ये कहानी शुरू होती है फिलीपींस में, जहाँ पर एक 14 साल का लड़का जिसका नाम जॉन डेनवर है, वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता है और दिन है 18 फरवरी और हम देखते हैं जॉन अपने स्कूल कैंपस में अपने क्लासमेट के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि वो डायरेक्टर्स डे पर परफॉर्म करने वाला है। और वहीं पर हम देखते हैं कि स्कूल का एक लड़का उनकी परफॉर्मेंस को फेसबुक पर लाइव कर रहा होता है और इस लड़के का नाम कार्लोस सैमुअल है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस लाइव वीडियो पर कई सारे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं। और अब प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जॉन अपनी क्लासरूम में आया और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसे उसके दो दोस्त मिल गए और जॉन ने उनसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, आज बहुत प्रैक्टिस हो गई। और तभी कुछ लड़के वहां पर भागते हुए आए और उनमें से एक लड़का उसे धक्का देकर पूछने लगा कि मेरा आईपैड कहाँ है। लेकिन जॉन यहाँ पर किसी भी आईपैड के बारे में नहीं जानता। जिस लड़के का आईपैड चोरी हुआ उस लड़के का नाम मैकॉय है और यहाँ पर कार्लोस ने चोरी का इल्जाम जॉन पर लगा दिया। और ये वही लड़का होता है जो उनकी प्रैक्टिस को फेसबुक पर लाइव कर रहा था। और यहाँ पर मैकॉय ने बताया कि उसका आईपैड क्लासरूम में चार्जिंग पर लगा था और वो यहाँ पर जॉन का बैग छीनने लगा, पर जॉन उसे अपना बैग नहीं देना चाहता और इन दोनों के बीच छीना झपटी होने लगी। और वहाँ पर कई और लड़के भी थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। सबके सब बस तमाशा देखते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकॉय उसका बैग छीनकर टेरेस की तरफ भागा और सभी लड़के भी उसके पीछे भागे। और अब यहाँ पर बैग वापस ना करने पर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई और जॉन ने गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं पर पीछे खड़ा हुआ कार्लोस इस सारी घटना को रिकॉर्ड करने लगा और मैकॉय को मारने के बाद जॉन अपना बैग लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन जॉन के इस व्यवहार से उसके दोनों दोस्त भी नाराज हो गए, क्योंकि अगर उसने आईपैड नहीं लिया तो बैग खोलकर दिखाने में क्या ही दिक्कत थी। इस बात पर जॉन ने अपना बैग उनके सामने ही पलट दिया और उसमें आईपैड नहीं था। लेकिन वो अपने दोस्तों की नजरों में चोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने ये बात वहीं पर साफ कर दी। और यहाँ पर जब वो नीचे आए तो प्रिंसिपल और टीचर्स वहीं पर खड़े थे और उनके पूछने पर भी जॉन ने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन के घर में उसके दो छोटे भाई बहन भी हैं और उसके पिता उसके बचपन में ही गुजर गए, तो इस वजह से घर का खर्च चलाने के लिए जॉन की माँ यहाँ वहाँ काम कर लेती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन हर रोज स्कूल से छूटने के बाद सीधा मार्केट जाता और वहीं से सीधा अपनी माँ के साथ घर को निकल जाता। पर आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई। तब उसकी माँ को लगा कि वो शायद इंटरनेट कैफे गया था, इसलिए शायद उसे आने में देर हुई है। जिस पर उन्होंने जॉन को काफी कुछ सुनाया, पर स्कूल में हुई घटना के बारे में जॉन ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। और अब रात होने को थी तो वो शाम को एक टेम्पो में बैठकर घर के लिए निकल गए और उनका घर काफी दूर एक रूरल एरिया में बसा था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो स्कूल में घटना हुई थी उसे याद करके जॉन काफी टेंशन में था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाम को कार्लोस एक इंटरनेट कैफे में आया और यहाँ पर वो फेसबुक लॉगिन करके स्कूल की फाइट वाली वीडियो को अपलोड कर देता है, जिसमें जॉन मैकॉय को बुरी तरीके से मार रहा होता है। और उसने फाइट के बाद की मैकॉय की तस्वीर भी वहां पर अपलोड कर दी, जिसमें कि उसे काफी चोट आई थी। और पोस्ट में उसने जॉन के खिलाफ काफी बुरी बातें भी कही कि उन्होंने उसके बैग में आईपैड देखा था, पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये बात एकदम झूठ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को जॉन और उसकी माँ घर पर पहुंचे, जहाँ पर उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और वो जिस जगह रह रहे होते हैं वो जगह भी रेंट पर थी। और यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो कि काफी उदास है और उसके घर के पास एक इंटरनेट कैफे होता है जिसका वाईफाई का नेटवर्क उसके घर तक आता था। और जॉन ने यहाँ पर उस वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट किया और तब उसे एक नोटिफिकेशन आया और तब उसने कार्लोस की पोस्ट देखी और उस वीडियो पर जॉन के लिए काफी नफरत भरे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा काम कोई शैतान ही कर सकता है। और उन कमेंट्स में मैकॉय को भर भर कर सिंपैथी मिल रही थी। और बस एक वीडियो से पूरे सोशल मीडिया ने एक 14 साल के लड़के को विलन बना दिया, वो भी बिना कोई जस्टिफिकेशन के। और वहाँ पर उन कमेंट्स में एक कमेंट कार्लोस के फादर का भी होता है, जिन्होंने कमेंट में लिखा होता है कि वो आईपैड मैंने मेरे बेटे को सऊदी से भेजा था ताकि हमारे बीच बातचीत हो सके और मैं 2 सालों से अपने बेटे से नहीं मिला। अगर मैं वहाँ पर होता तो मैकॉय के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और यार इस कमेंट के बाद जॉन के दिल पर क्या ही गुजरी होगी, क्योंकि यार उसके पिता तो है ही नहीं उसे डिफेंड करने के लिए। और जॉन अब घर के अंदर आने के बाद भी उसी वीडियो को देख रहा है। तब उसकी माँ ने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, पर जॉन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। और फिर रात को उसने अपने स्कूल की शर्ट धोई जो कि लड़ाई में गंदी हो चुकी थी, क्योंकि कल उसे ये फिर से पहनकर जानी है। और अब इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके घर के पास में ही एक झाड़ फूक वाला बाबा रहता है,
जिसके पास लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए समाधान लेने के लिए आया करते थे। अब रात को जॉन अपने घर से थोड़ा बाहर गया, जहाँ से कैफे का वाईफाई कनेक्ट हो रहा था, और उसने कार्लोस को फेसबुक कॉल भी किया ताकि वो वीडियो डिलीट कर दे, पर उसने कॉल नहीं उठाया। और जब उसने कॉल नहीं उठाया तो जॉन ने उसे मैसेज करके वीडियो डिलीट करने को कहा। और उसके बाद जॉन ने फिर अपनी आईडी से एक पोस्ट डाली कि बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पे आना ठीक नहीं है। और ये पोस्ट उन लोगों के लिए थी जो कि कमेंट्स में उसे भला बुरा कह रहे थे। और वो लिखता है कि उसने मैकॉय का आईपैड नहीं चुराया। और वहाँ पे जॉन ने अपने परिवार की कसम तक खाई। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल गया तो वहाँ पर सारे बच्चे उसे एक अलग ही ढंग से देख रहे थे। और जॉन को ये सब काफी अजीब लगा, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। और सभी प्रेयर कर रहे थे कि तभी प्रेयर के बीच में मैकॉय की माँ आ गई और उसने जॉन से मिलने की इच्छा जताई। और वो अपने साथ एक ऑफिसर को भी लेके आई थी। और तब प्रिंसिपल ने जॉन को अपने पास बुलाया। और यहाँ पर जॉन काफी डर चुका था और उसने वहाँ पर अपनी सफाई देते हुए बताया कि उसने वो आईपैड नहीं लिया और मैकॉय ने ही पहले फाइट की शुरुआत की थी उसका बैग छीनकर। और फिर प्रिंसिपल ने सच का पता लगाने के लिए कार्लोस को अपने पास बुलाया। और वहाँ पर कार्लोस ने भी यही कहा कि जॉन ने मैकॉय का आईपैड चुराया है। और फिर स्कूल का स्टाफ और प्रिंसिपल दोनों ही कार्लोस पर काफी गुस्सा हुए कि उसने बिना कुछ सोचे समझे वीडियो अपलोड कर दी, क्योंकि इस मामले को स्कूल में भी आसानी से सुलझाया जा सकता था। पर मैकॉय की माँ कार्लोस को डिफेंड करने लगी कि उसने वीडियो अपलोड करके बहुत अच्छा काम किया, वरना इस जैसे जानवर की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती। और यहाँ पर प्रिंसिपल ने मामले को दबाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैकॉय की माँ को तो आईपैड के साथ अपने बेटे मैकॉय के लिए भी इंसाफ चाहिए। और तब वहाँ पर ज्यादा चिल्ला चोट ना हो, तो इस वजह से प्रिंसिपल उन लोगों को लेकर ऑफिस में आ गई। और वहाँ पर कार्लोस ने कहा कि मैकॉय अक्सर जॉन को परेशान करता था, तो इसलिए उस दिन मौका मिलने पर जॉन ने उसे जानबूझकर मारा। लेकिन जॉन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। और वहाँ पर मैकॉय की माँ ने कहा कि वो आईपैड 45,000 रुपीज का था, जो कि मैकॉय के पिता ने उसे सऊदी से भेजा था, और अब उसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन अब प्रिंसिपल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और अब यहाँ पर प्रिंसिपल ने जॉन से अपनी माँ को बुलाने का कहा, क्योंकि इसके बाद ही इस मुद्दे पर डिस्कशन हो पाएगी। और जॉन यहाँ पर स्कूल से निकल गया, लेकिन वो इस मामले में अपनी माँ को घसीटना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले ही घर चलाने के लिए दिन भर काम करती हैं। और जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें काफी तकलीफ होगी। और तभी उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। और जॉन उसकी गाड़ी पे साथ में बैठ गया और उस फैक्ट्री पर पहुंच गया जहाँ पर उसकी माँ काम करती है। लेकिन वो अपनी माँ के पास जाने में काफी डर रहा था। और जहाँ पर उसकी माँ काम करती है वो एक तरीके का कोकोनट डंप यार्ड था, जहाँ पर सभी आदमी काम कर रहे थे सिवाय उसकी माँ को छोड़कर। और जॉन की माँ अकेली वहाँ पर महिला थी। और जब वहाँ पर उन्होंने जॉन को देखा तो वो समझ गई कि जरूर कोई सीरियस बात है। और अब जाते वक्त रिक्शा में जॉन ने अपनी माँ को सारी बात बताई और वो वीडियो भी बताई, जिसके नीचे काफी गंदे गंदे कमेंट्स थे। और वहाँ पर लोगों ने सिर्फ जॉन को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी गालियां दी थी। और वहाँ पर जॉन को मॉन्स्टर, डेविल, पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर दिया था। और लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ऐसे लड़के को तो जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी तरह के काफी सारे कमेंट्स थे। और देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा सा मैटर था जो कि बात करके सॉल्व हो सकता था, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर इस बात का बतंगड़ बन चुका था। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन और उसकी माँ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचते हैं। और प्रिंसिपल ऑफिस में कार्लोस मैकॉय की माँ के साथ बैठा था, लेकिन जॉन की माँ को पूरा यकीन है कि जॉन कभी चोरी नहीं कर सकता। तब यहाँ पर प्रिंसिपल ने उन सभी बच्चों को वहाँ पर बुलाया। और वहाँ पर बार बार एक ही बात सामने आ रही थी कि अगर उस दिन जॉन के पास आईपैड नहीं था तो उसे बैग दिखाने में क्या दिक्कत थी। और तब जॉन ने प्रिंसिपल को बताया कि उसने अपना बैग अपने दो दोस्तों को बताया था और उसके दोनों दोस्तों को भी बुलाया गया। और वहाँ पर उसके दोनों दोस्तों ने बताया कि उस दिन फाइट के बाद जॉन ने अपना बैग उन दोनों को बताया था, जिसमें कि आईपैड नहीं था। पर यहाँ पर मैकॉय की माँ ने कहा कि ये दोनों तो जॉन के दोस्त हैं और हो सकता है ये झूठ बोल रहे हों। और वहाँ पर टीचर ने जॉन की माँ को स्कूल के रिकॉर्ड्स दिखाए, जिसमें पहले भी जॉन कई बार अपने क्लासमेट से स्कूल में फाइट कर चुका है। अब इस बात की खबर जॉन की माँ को बिल्कुल भी नहीं थी। तब जॉन ने कहा कि वो सभी फाइट्स उन्हीं ने शुरू की थी। और यहाँ पर जॉन सही था या गलत, इस बात का तो हमें पता नहीं, पर स्कूल में बच्चों के अपने अपने ग्रुप थे और जॉन का ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं था, क्योंकि वो स्कूल से सीधा घर निकल जाता है
अपनी माँ की मदद करने के लिए, और वो ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखता था, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उससे नफरत करने लगे थे और जानबूझकर उसे बुली किया करते। और यहाँ पर एक कंप्लेंट ये भी थी कि उसने एक बार एक लड़की के टिफिन से खाना चुरा कर खा लिया था, और इस बारे में पूछने पर जॉन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और इस बात पर जॉन की माँ ने जॉन को वहाँ पर कई थप्पड़ मारे, और यहाँ पर जॉन की माँ का एक एक थप्पड़ जॉन के शरीर पे नहीं बल्कि उसके मन पर असर कर रहा था। और वहाँ पर जॉन की माँ ने ये कसम खाकर कहा उनका बेटा कैसा भी हो, लेकिन उसने आईपैड की चोरी नहीं की। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि हमें कोई तो एक्शन लेना होगा, क्योंकि सभी को एक वैलिड स्टेटमेंट तो देना होगा। और तब जॉन की माँ ने कहा कि अगर जॉन सस्पेंड होगा तो मैकॉय को भी सस्पेंड करना होगा, क्योंकि वो भी इस फाइट में बराबर का हकदार था। और फिर स्कूल ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले की और छानबीन होगी और इसके बाद ही स्कूल कोई एक्शन लेगा। और वहाँ पर प्रिंसिपल सभी लोगों से उस वीडियो को शेयर न करने की अपील करती है। और अब उस स्टेटमेंट को पढ़कर लोगों ने स्कूल अथॉरिटी को काफी कुछ सुनाया कि सच का पता होने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ पर स्कूल में स्टूडेंट्स जॉन का मजाक उड़ाने लगे, उसे चोर कहकर बुलाते और उसका हद से ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। और दूसरे ही दिन कुछ लड़कों ने मिलकर उसे बहुत मारा, और तब स्कूल टीचर ने किसी तरीके से उसे उन सभी से बचाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोपहर में जॉन की माँ घर के बाहर काम कर रही थी, और उसी वक्त जॉन वहाँ पर आ गया, लेकिन आज वो काफी जल्दी आ गया था। और इस बात पे माँ के पूछने पर उसने बताया कि आज से वो स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि अब जॉन पूरी तरीके से टूट चुका था और उसकी आवाज में वो दर्द साफ दिखाई पड़ रहा था। और उसे देखकर उसकी माँ ने भी उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैकॉय की माँ उस तांत्रिक बाबा के पास आई, जहाँ पर उस बाबा ने अपना सारा तामझाम किया और यही बताया कि उस जॉन ने वो आईपैड चुराया है। उसने वो अब तक बेचा नहीं है, पर वो इस तरीके से आईपैड नहीं देगा, उसके लिए थोड़ा झाड़ फूक का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब बच्चा आईपैड यूज कर रहा है, लेकिन माँ को झाड़ फूक पर यकीन है। इससे हमारी पिछड़ी सोच दिखाई देती है। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन अपनी माँ के साथ बैठकर उनका काम में हाथ बटा रहा था, और उसने वहाँ पर कह दिया कि अब से वो स्कूल नहीं जाएगा और यहीं रहकर उनका काम में हाथ बटाएगा। और तब उसकी माँ ने उसे एक पेपर दिया और उन लोगों का नाम लिखने को कहा जो उस समय आईपैड चोरी होने के समय वहाँ पर थे। और तब जॉन ने एक बार फिर से कहा कि मैंने आईपैड नहीं चुराया। और तब उसकी माँ ने कहा कि उन्हें उस पर पूरा यकीन है। और अब रात को उसकी माँ उसे एक बर्गर शॉप पर ले गई, और जॉन के बगल में बैठी हुई एक लड़की उसे पहचान गई, क्योंकि जॉन की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। और उस लड़की ने उसकी फोटो क्लिक करके सब में भेज दी, और इस वजह से जॉन ने अपनी कैप लगा ली ताकि उसका चेहरा दिखाई ना दे। पर उसकी माँ ने उसके कैप को हटा दिया, क्योंकि जॉन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसे अपना मुंह छुपाने की जरूरत पड़े। और तब यहाँ पर जॉन ने फेसबुक पर देखा कि कई पेरेंट्स जॉन के खिलाफ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें वो जॉन को एक बुली बता रहे थे। और तब जॉन घर आया और उसने अपने पिता की तस्वीर को देखा, और यहाँ पर हमें पता चला कि उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और वो एक जंग में शहीद हो गए थे। और यहाँ पर हमें कई बातें साफ होती हैं कि जॉन का इतना एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है, जिसकी वजह साफ होती है क्योंकि कम उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया और घर की जिम्मेदारी ने उसे एक गंभीर लड़के में बदल दिया। और अब दूसरे दिन जॉन की माँ उसे गांव के मेयर के पास ले गई फैसले के लिए, और वहां पर मैकॉय की माँ भी आई थी। और वहां पर मैकॉय की माँ ने कहा कि आईपैड के 45,000 रुपए दे दो और मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस पर जॉन की माँ ने कहा कि जब जॉन ने आईपैड चुराया ही नहीं है तो पैसे किस बात के। लेकिन वहाँ पर सभी लोगों को लगता है कि वो आईपैड जॉन ने ही चुराया है, सिवाय जॉन की माँ के। और वहाँ पर मेयर ने जॉन की माँ को अपनी तरफ से 5,000 रुपए दिए और कहा कि कल मेरे ऑफिस में आकर 15,000 रुपए और ले लेना, जो कि आईपैड की आधी कॉस्ट थी। जिस पर फिर से जॉन की माँ नाराज हो गई, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी हैं कि जॉन ने कोई आईपैड नहीं चुराया, तो उन्हें पैसे किस बात के दिए जा रहे हैं। और वहाँ पर जॉन की माँ ने सभी से कहा कि जिसको भी जॉन के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाने लगा ले, लेकिन इंसाफ के लिए वो कोर्ट तक जाने को तैयार हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गईं। और बीच पे चलते हुए जॉन ने अपनी माँ को रोता हुआ देखा, और इससे उसे काफी तकलीफ हुई कि इन सब चीजों में उसके साथ साथ उसकी माँ को भी घसीटा जा रहा है। और इसके बाद वो अपनी माँ के साथ बैग बेचने के लिए चला गया। और जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं कि उसकी माँ घर पर लेदर बैग्स बनाती हैं, और वहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा थी। और वहाँ पर बैग बेचने के बाद
भीड़ में से ही किसी ने जॉन की माँ के ऊपर पत्थर से मारा, जिससे उसकी माँ के सर से खून बहने लगा। और यहाँ पर जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर दिन उसकी मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और जब वो घर पहुंचा तो वो अकेले कमरे में जाकर रोने लगा। और आज पहली बार हमने जॉन को रोते हुए देखा। शायद अब ये सब इस 14 साल के बच्चे के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। और रात को जब वो डिनर कर रहे थे तो रेडियो पर जॉन की ही खबर आ रही थी, क्योंकि उस वक्त जॉन डेनवर की न्यूज पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। और ये सुनकर जॉन की माँ ने रेडियो को बंद कर दिया और रात को वो अपने बच्चों के साथ बाहर बैठी थी। और वहाँ पर जॉन की माँ को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कब और कैसे खत्म होगा। और वहाँ पर उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। और जॉन भी इन सब से थक चुका था और वो वहीं पर लेट गया। और तब उसकी माँ ने कहा कि कल से तुम फिर से स्कूल जाओगे, और कल अगर किसी ने उसे परेशान किया तो वो सीधा आकर उसकी माँ को बताएगा, क्योंकि इन चीजों से भागना ठीक नहीं है, क्योंकि वो जितना भागेंगे ये सारी चीजें उनके पीछे उतना ही आएंगी। और यहाँ पर जॉन ने कुछ नहीं कहा। और अगले दिन फेसबुक पर हम एक शख्स की वीडियो देखते हैं जहाँ पर वो बता रहा था कि 1 साल पहले एक्सीडेंटली उसकी भैंस मर गई थी, जिसका दोषी जॉन था। और ये शख्स जॉन के पड़ोस में ही रहता है और जॉन की माँ पर उसका अब तक कर्ज है। और शायद इसी कर्ज को चुकाने के लिए जॉन ने आईपैड चुराया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्लोस उसी वीडियो को री एडिट करके फिर से अपलोड कर रहा होता है, जिसमें वो शख्स बोल रहा होता है कि उसने जॉन को एक जगह आईपैड बेचते हुए देखा है। और यहाँ पर रात को जॉन फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि उसे इतनी ज्यादा हेट मिल रही होती है जो कि उसने सोची भी नहीं थी। और सुबह हम देखते हैं कि जॉन अपनी माँ की बात मानकर स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो सबकी नजरों में वो एक क्रिमिनल की तरह था। और वहां पर तब उसे देखकर प्रिंसिपल 2 ऑफिसर को लेके उसके पास आ गई और उन्होंने उसे वही वीडियो दिखाई जो कि रात को कार्लोस ने एडिट करके पोस्ट की थी। और रातों रात वो वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें वो शख्स कह रहा है कि उसने जॉन को आईपैड बेचते हुए देखा। और यहाँ पर किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो वीडियो रियल थी या फेक। और वहाँ पर जॉन बार बार यही दोहराता है कि उसने कोई आईपैड नहीं चुराया, पर उसके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तब प्रिंसिपल और वो ऑफिसर उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए और जॉन अपनी माँ को तलाश करने लगा। और तब प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने उसकी माँ को कॉल कर दिया है और वो आती होंगी। और तब एक रूम में एक ऑफिसर ने उसे बिठाकर उससे पूछताछ करना शुरू कर दी। और वहाँ पर उस ऑफिसर ने फिर से वही सवाल किया कि आईपैड कहाँ है। और जॉन ने कहा कि उसे आईपैड के बारे में कुछ नहीं पता। और बोलते वक्त उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो ऑफिसर उसके साथ वहाँ पर काफी सख्ती से पेश आ रहा था, जैसे कि जॉन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। और उसने वहाँ पर जॉन को स्कूल अथॉरिटी का मैसेज भी दिखाया कि उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया है। और यहाँ तक कि उस ऑफिसर ने उसके सामने एक गन भी निकाल कर रख दी। और जॉन ये देखकर डर से कांपने लगा और उसने वहीं पर डर से पेशाब भी कर दिया। और एक 14 साल के बच्चे के साथ इतनी ज्यादा सख्ती शायद उस ऑफिसर को अंदाजा भी नहीं कि वो एक बच्चे के दिमाग में कितने ज्यादा ट्रॉमा को जन्म दे रहा है। और यहाँ पर जब वो ऑफिसर थोड़ा बाहर गया तो मौका देखकर जॉन वहाँ से भाग गया और वो रिक्शा में बैठा और अपने घर की तरफ जाने लगा। और रास्ते में हमने उसकी माँ को पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा, पर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। और रिक्शा से उतरकर जॉन अपने घर की तरफ भागा, जैसे कि वो ये सब अब और नहीं झेल सकता। और थोड़ी देर तक वो अपने घर में बैठकर सोचता रहा। और यार हम सब भी समझ सकते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। और वहाँ पर उसने कोई और रास्ता न देखते हुए अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया, जो कि एक बहुत ही गलत फैसला था। जहाँ पर जॉन ने घर में पड़ी हुई रस्सी उठाई और खुद को हैंग कर लिया। और यहाँ पर हम जॉन की माँ को देखते हैं जो कि स्कूल में जॉन को ढूंढ रही है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में जब उन्हें नहीं मिला तो वो जॉन को स्कूल में ढूंढने आ गई। और स्कूल से बाहर निकलते वक्त उनकी आंखें नम थीं और शायद जॉन की माँ को यह अंदाजा भी नहीं है कि जॉन ने क्या कर दिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।